को लेकर एक बहुत बड़ी खबर। अमेरिका ने भी अब इस युद्ध में उतरने की तैयारी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति पोलैंड पहुंचकर पुतिन को सीधा संदेश देने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक बाइडेन मंगलवार को यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क पोलैंड पहुंचेंगे। पोलैंड की धरती से बाइडेन यूक्रेन को नई मदद का ऐलान कर सकते हैं, साथ ही साथ पुतिन को खरी खरी सुना भी सकते हैं। इससे पहले बाइडेन क्राइमिया का नाम लेकर पुतिन को डरा चुके हैं। अब खबर है कि 24 फरवरी के बाद यूक्रेन पूरी ताकत के साथ क्राइमिया पर अटैक कर सकता है। क्राइमिया की वो जंग बहुत ही भीषण होने वाली है। ड्रोन मार गिराया, दूसरा ड्रोन गिरा, तीसरे ड्रोन पर निशाना, चौथा ड्रोन भी धराशायी, पांचवां ड्रोन जमीन पर। ऐसे सिर्फ 5 ही नहीं, यूक्रेन के 10 ड्रोनों को रूस की सेना ने एक ही इलाके में मार गिराया है। गौर करने वाली बात 10 ड्रोनों की तबाही नहीं, बल्कि तबाही की लोकेशन है। यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल पर ड्रोन अटैक की कोशिश की है। यूक्रेन के एक नहीं 10 ड्रोन सेवेस्तोपोल के आसमान में मंडराने लगे, जिसे रूस की सेना के एयर डिफेंस ने मार गिराया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक की इस लोकेशन ने उसके आगे के प्लान से पर्दा उठा दिया है। यूक्रेन युद्ध में ज्यादातर लड़ाई डॉनबास में हो रही है, खासकर बखमूत और उसके आसपास। लेकिन सेवेस्तोपोल में आसमान से बारूद बरसाने की कोशिश ने यूक्रेन की योजना को शीशे की तरह साफ कर दिया। क्राइमिया के सेवेस्तोपोल के ड्रोन अटैक की घटना ने साफ कर दिया है कि कीव ने क्राइमिया से अपनी नजर नहीं हटाई है। सवाल है, क्या ज़ेलेंस्की की सेना अब क्राइमिया पर अटैक करने वाली है? क्या असली संग्राम काला सागर में होने वाला है? यूक्रेन की सेना के क्राइमिया कूच का कच्चा चिट्ठा क्या परमाणु युद्ध के सिग्नल को समेटे हुए है? क्राइमिया को लेकर रूस कितने अलर्ट मोड में है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि काला सागर में रूस की नौसेना ने नोरोसिस्क बेस से अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज प्योत्र मार्गोनोव काला सागर में भेज दिया है। खतरनाक युद्धपोत ही नहीं, बल्कि 3 पनडुब्बियां भी काला सागर में दाखिल हो चुकी हैं। ये कोई ऐसी वैसी पनडुब्बियां नहीं है, बल्कि परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल से लैस पनडुब्बियां हैं। सवाल है, क्या यूक्रेन के क्राइमिया हमले का काउंटर अटैक करने के लिए रूस काला सागर से लगे यूक्रेन के शहरों पर हमले की तैयारी कर रहा है? क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की क्राइमिया को वापस लेने के लिए आखिरी वार करने वाले हैं। यूक्रेन का हिस्सा रहे क्राइमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था और तभी से क्राइमिया यूक्रेन के लिए एक दुखती रग रहा है। क्राइमिया में रूस ने हथियारों का बड़ा डिपो बना रखा है। क्राइमिया में रूस के एयरबेस और नेवल बेस भी हैं, जहां लड़ाकू विमान और जंगी जहाज यूक्रेन पर हमले के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। क्राइमिया हाथ से जाने का दुख तो ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा जंग छेड़ने के बाद महसूस हुआ, क्योंकि क्राइमिया के रास्ते भी रूस की फौज ने यूक्रेन पर बड़ा हमला बोला था। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की किसी भी हाल में क्राइमिया को वापस पाना चाहते हैं। लेकिन सवाल है, कैसे? क्या यूक्रेन क्राइमिया पर ब्रिटेन के अंडर वाटर ड्रोन से अटैक करने वाला है, या फिर विदेशों में मिल रहे टैंक के सहारे क्राइमिया पर कूच करने के फिराक में है? नेटो देशों से मिले टैंकों से ज़ेलेंस्की का जज्बा इतना बढ़ चुका है कि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन क्राइमिया पर भी चढ़ाई कर सकता है। ऐसा दावा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया की ओर देखा तो परमाणु युद्ध तय है।
क्राइमिया के सिविक चैम्बर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर फार्मचुक का दावा है कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया पर कूच किया तो पुतिन परमाणु बम का बटन दबाने से नहीं हिचकेंगे। अलेक्जेंडर फार्मचुक ने सरकारी समाचार एजेंसी RIA नोवोस्टी को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि क्राइमिया पर अगर हमला हुआ, क्राइमिया को रूस से छीनने की कोशिश हुई, तो ये विश्व विध्वंसक परमाणु युद्ध को बुलावा दे सकता है। विदेशी मीडिया में दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि 27 फरवरी की तारीख बहुत ही विस्फोटक हो सकती है। 2014 में 27 फरवरी को ही रूस ने क्राइमिया पर अपने अधिकार का आधिकारिक ऐलान किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति कई बार क्राइमिया को वापस लेने का प्रण दोहरा चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन 27 फरवरी तक क्राइमिया के लिए युद्ध और तेज कर सकता है। यूक्रेन युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने की आशंका की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन का क्राइमिया प्रेम बन सकता है। क्राइमिया को वापस पाना ज़ेलेंस्की की टास्क लिस्ट में टॉप पर है। Прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області, у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення. क्राइमिया पर अटैक कितने बड़े युद्ध को दावत दे सकता है, इसकी एक झलक उस वक्त मिली थी जब क्राइमिया ब्रिज पर विस्फोट हुआ था। क्राइमिया ब्रिज पर हुए उस विस्फोट को पुतिन ने अपनी शान पर सबसे बड़ी चोट करार दिया था। दरअसल रूस के लिए क्राइमिया ब्रिज बहुत बड़ा सामरिक महत्व रखता है। क्राइमिया ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है। ये यूरोप का सबसे लंबा पुल है। इस पुल की लंबाई 19 किलोमीटर है। ये रेलवे ब्रिज यूक्रेन में रूस के सैनिकों तक लॉजिस्टिक सप्लाई करने का मुख्य रास्ता है। माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन की सेना क्राइमिया की ओर बढ़ी तो उसका पहला निशाना क्राइमिया ब्रिज बन सकता है। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है, क्योंकि यह पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है। रूस की सेना क्राइमिया की ब्रिज की सुरक्षा 20 तरीके से कर रही है। इसमें सैटेलाइट, लड़ाकू विमान, ड्रोन, युद्धपोत, टैंक, गोताखोर, मिलिट्री डॉल्फिन, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और बख्तरबंद गाड़ियों सहित 20 तरीके से इस ब्रिज की सुरक्षा की जा रही है। खुद पुतिन ने इस पुल का उद्घाटन किया था जब उन्होंने खुद ट्रक को चलाकर इस पुल को पार किया था। वो ट्रकों का काफिला लेकर क्राइमिया गए थे। पुतिन का ट्रक ड्राइवर के तौर पर क्राइमिया पहुंचना रूस की ताकत का एक और मुजाहिरा था। लेकिन इससे भी बड़ी पावर प्रोजेक्शन पुतिन ने जून 2020 में की, जब क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला रेलवे पुल भी तैयार हो गया। रेलवे पुल का भी उद्घाटन पुतिन ने ही किया था। उस वक्त पुतिन उसी ट्रेन के इंजन में बैठकर क्राइमिया पहुंचे थे। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि अब क्राइमिया को उनसे कोई नहीं छीन सकता। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन भी खुलकर क्राइमिया पुल को यूक्रेन के लिए एक अहम टारगेट बता चुका है। क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हुए हमले के बाद यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कीव समेत 7 शहरों पर पुतिन के गुस्से की आग बरसी थी। ईरान से मिले ड्रोन से पुतिन ने वहां ऐसा कहर बरपाया था कि पूरा यूक्रेन दहल उठा था। ऐसे में अगर यूक्रेन की सेना क्राइमिया की ओर बढ़ी तो पुतिन खुद को परमाणु बम का बटन दबाने से नहीं रोक सकते, और परमाणु बटन के दबने का सीधा मतलब है परमाणु हमला। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की क्षमता 1 किलोटन या उससे भी कम है, जो 1000 टन विस्फोटक TNT के बराबर तबाही लाएगा। दावा किया जा रहा है कि क्राइमिया अटैक का जवाब रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से दे सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को फोड़ने का कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश देगा। अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी।
वो जंग दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर के बीच होगी। दुनिया में 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। एक तरफ सबसे बड़ा और सबसे अधिक परमाणु बम वाला रूस होगा, तो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को अंजाम दे चुका अमेरिका होगा। अगर अमेरिका और रूस में परमाणु युद्ध छिड़ गया, फिर वो युद्ध लाखों लोगों की जिंदगियां लील सकता है। इसी वजह से क्राइमिया को न्यूक्लियर वार का एंट्री गेट माना जा रहा है। बावजूद इसके क्राइमिया ज़ेलेंस्की की टास्क लिस्ट में सबसे टॉप पर है। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ News 18 इंडिया पर।